नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं निवान सिंह। नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है 2 साल के अंतराल में। अब आप ये सोचिए कि 2 साल के अंतराल में तैयार होने के बावजूद जब वो बन रहा था, उसकी नींव रखी गई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने जिसका इतना विरोध किया कि उन्होंने ये बताया कि भई इतनी ज़रूरत क्या है? जबकि नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद 2026 तक का एक प्रावधान रखा गया था कि 2026 में परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद में जितने सांसद आएँगे उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। जबकि जो पुराना संसद भवन है वो 100 साल पुराना है, वो भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। और शायद आपको मालूम होगा कि संसद भवन पर एक बार आतंकी हमला हो चुका है। कांग्रेस ने अपने 60 और 65 साल के अंतराल में कभी यही नहीं सोचा कि हमको इस अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन करने का 28 तारीख को उद्घाटन करने का समय है उनका। लेकिन विरोध इतना हो रहा है कि उनका सोचना ये है कि भारत देश में एक संसद स्वयं निर्मित की गई, अपने ही देश के लोगों ने उसका विरोध हो रहा है। जो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो भाजपा की संसद है। जब उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो संसद पूरे देश के, भारत देश के गौरव है। लेकिन उसका विरोध न करके वो मोदी का विरोध कर रहे हैं। भाई मोदी आज है, कल नहीं होगा। लेकिन नहीं, मोदी का विरोध कर रहे हैं। अपने देश में बनी हुई संसद का, जिसमें वो लोग जाकर, सांसद लोग या राज्यसभा के लोग जाकर वहाँ बैठेंगे और देश का इतिहास बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा विपक्षी पार्टी, जहाँ तक कांग्रेस वाली बात है, कि वो उनका विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन न करने पाए। कुछ समय पहले की बात है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा बना था, उसका उद्घाटन सोनिया गांधी जी ने किया था। जबकि ये बताइए कि सोनिया गांधी किस पद पर है? किसी पद पर है? वो अध्यक्ष होने पर क्या किसी ऐसे सरकारी या फिर देश का वो उद्घाटन करने की क्षमता रखती हैं? लेकिन नहीं, कांग्रेस जो करे वो सत्य है, और बाकी सब लोग करें वो असत्य है। आज मुझे ये आप लोग ये बताइएगा कि जो हाईवे बने हैं, 4 लाइन 6 लाइन जो हाईवे बने हुए हैं, वो क्या मोदी जी ने बनवाए हैं या भाजपा की सरकार ने बनाया है उसको? तो क्या उस पे कांग्रेस के लोग नहीं चलेंगे और लोग नहीं चलेंगे? वो तो सब चल रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। भाई आपको, आप किसी पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, आप उसका विरोध करिए ना। भाई आप मोदी का विरोध कर रहे हैं, आप करिए, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, वो देश का प्रधानमंत्री है, वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। अगर देश का प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं करेगा तो क्या इटली से आएगा आदमी, वहां से प्रधानमंत्री जो इटली का वो करेगा, उद्घाटन करेगा, कि अमेरिका से आएगा? भाई अपने ही देश का प्रधानमंत्री उसको उद्घाटन करेगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष लोग विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, उसमें ना मोदी का विरोध है, ना संसद का विरोध है। उसमें विरोध केवल एक चीज का विरोध है। वो विरोध इस चीज का विरोध है कि उसमें जो तरीके से बनाया गया है और जिस तरीके से इसकी नींव रखी गई है, वो नींव रखने का जो सिस्टम है, उसमें एक सिंघौल नाम से एक पुराना इतिहास का एक ऐसा दंड है, जो एक राज्य जब दूसरे राज्य को सत्ता सौंपता है, तो वो उनको उपहार के रूप में या एक जीत के तौर पे उनको दिया जाता है। वो मोदी जी ने खोज कर संसद में अंदर ला के रख दिया है। वो चोल साम्राज्य का एक निशान है वो।
एक गधा टाइप का है और उसमें एक नंदी बैठे हुए उसमें। इसका मतलब केवल एक ही चीज का मतलब है, वो मतलब है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का एक तरीके से आगाज करने की मोदी जी ने उसको रखा हुआ है। वो विरोध उस चीज का विरोध है। आप ये मान के चलिए कि ये जो सिंघौल जो है ये नेहरू को दिया था माउंटबेटन ने। एक अंग्रेज अपनी सत्ता को छोड़कर एक सत्ता हिंदुस्तान भारत को देने के उपलक्ष्य में ये सब रखा गया। ये जो सुझाव था, ये सुझाव मोदी क्या बोलते नेहरू जी से पूछा गया था कि आप हस्तांतरण के समय पे कैसा क्या करना चाहेंगे। तो उस समय पर राजा जी जो थे, राजगोपालाचार्य जी, उनसे बात की गई। वो तमिलनाडु से आते हैं और चोल साम्राज्य के एक धरोहर के रूप में जो गदा था वो उनको हस्तांतरण के तौर पर दिया गया। नेहरू जी ने इसको हस्तांतरण के टाइम में लिया और लेने के बाद वो भूल गए। वो चला गया इलाहाबाद के संग्रहालय में। जब मोदी जी को उस चीज़ के बारे में पता लगा तो उसको लेकर वो संसद के जो सभापति बैठेंगे उसके साइड में उन्होंने उसको स्थापित कर दिया है। इन लोगों को जो विपक्ष में है ये इतने मूर्ख लोग हैं कि भारत का एक गौरव जो अपने ही देश में निर्मित किया गया है, बनाया गया उसको, उसमें शामिल होने पर उनको फायदा पता क्या मिलेगा? उनको फायदा ये मिलेगा कि ये इतिहास बनने जा रहा है और इस इतिहास में वो सब लोग दर्ज होंगे। अब इतिहास जो लिखा जाएगा उसमें ये लिखा जाएगा कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अन्य साथी लोगों ने इस चीज का विरोध किया। इसका विरोध का मतलब होता है देश का विरोध। क्या ये देश को बनाने वाली पार्टी है? 75 साल में इन्होंने एक संसद नहीं बनवा पाए। अपने देश को आगे ले जाने के लिए संसद नहीं बनवा पाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को अपने हाथों में लेके बनवाया। उद्घाटन से लेके जब तक वो बनता रहा, कई बार मोदी जी उसको देखने के लिए गए और उसको किस तरीके से बन रहा वो देखने को गए। लेकिन इसका विरोध बनने के पहले भी हुआ और आज बनने के बाद भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाह रहा हूं, आपकी विचारधारा हो सकता अलग हो, आपके सोचने का तरीका अलग हो, लेकिन एक सोच तो आपकी भी होना चाहिए कि जब आप घर बनवाते हैं तो क्या वो अपने लिए बनवाते हैं, अपने बच्चों के लिए बनवाते हैं, या उनकी जो आगे पीढ़ी चलने वाली उनके लिए बनवाते हैं? जिसने बनवाया घर, क्या वो आपने बनवाया? नहीं, मजदूर बनाते हैं, आपके आसपास के आपके देश के मजदूर बनाते हैं। नाम जरूर अभी आपका रहेगा लेकिन आपके जाने के बाद में उस परिवार का घर रहेगा जो परिवार आपके साथ में जुड़े होते हैं। इन लोगों को, विपक्षी पार्टियों को ये समझना चाहिए कि संसद में जाने के बाद में, अंदर जाने के बाद में सारे लोग एक साथ बैठ के चाय नाश्ता और खूब ठहाका लगाते हैं, लेकिन जब बैठते हैं वहां पे तो एक दूसरे पर लालछन लगाते हैं, देश को बनाने की करने की कोशिश करते हैं। कहते भर हैं, वो करते कुछ भी नहीं है, कहते भर हैं। और लेकिन जब बाहर निकल कर आते हैं तो फिर वो अपनी भाषा बोलते हैं। जब रात हो जाती है तो साथ में बैठ के सारा सिस्टम बनाते हैं वो। तो मतलब कहने का ये कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जहाँ तक जनता मैं भी आता हूँ तो मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं भी, और ना ही ये सुनने वाले या हमारे जो दर्शक लोग हैं या हमारे परिवार के लोग हैं। आप ये मान के चलिए कि मोदी या भाजपा ने वो संसद अपने लिए नहीं बनवाई है, उन्होंने एक देश के लिए बनवाई है। 100 साल हो गए हैं उस संसद को बने हुए। एक दूसरे की बनाई हुई, अंग्रेजों की बनाई हुई उस गुलामी को आज तक ये विपक्षी पार्टी सोचने को मजबूर नहीं हो पा रही है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं।
और यही आज़ादी हमारे देश के 140 करोड़ जनता को ये गुलामी में रखना चाहते हैं, जात में बांटना चाहते हैं और यही राजनीति करना चाहते हैं। उस राजनीति को श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग कर दिया है और 19 पार्टियों की जो विपक्षी पार्टियां जो जिसका विरोध कर रही हैं, उन्होंने उनकी जो पूंछ है, उस पूंछ पर नरेंद्र मोदी जी ने पैर रख दिया है। अब ये चिल्ला रहे हैं, दहाड़े मार रहे हैं। अब हम और आप लोगों को ये देखना है कि जिन पार्टियों के सांसद या राजनीतिक दल जो विरोध कर रहे हैं, तो मैं ये उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर अपनी आप एक के हों अगर आप, तो उस संसद में घुसना मत। आप उसी पुरानी संसद में बैठना और वहीं से आप अपना वक्तव्य या करना चालू करना। देश की जनता को देखने की बात है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के बाद ये जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो पहुँच के क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये देखने की बात है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है थोड़ा सा कि लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नया हूँ थोड़ा सा, हो सकता है कि बोलने का तरीका या बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए तत्पर हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।